हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेरा बेटू डे 6। ऑलरेडी डे 5 कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करा चुका हूं डे 5 तक। अगर आप डे 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं तो डे 6 आप लोगों के लिए बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि उन्हीं के कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, एक बार डे 1 डे 2 डे 3 डे 5 देख लो। आपका कॉन्सेप्ट अगर अधूरा रह जाए तो फिर फायदा है क्या 18 ईयर एक्सपीरियंस होने का। तो मेरा बेटू, तो सबसे पहले आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ही नेक्स्ट वर्जन को पढ़ेंगे, उसमें ही और ज्यादा न्यूमेरिकल टर्म्स को देखेंगे। तो आप कह सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ही नेक्स्ट वर्जन यानी पार्ट 2 होने वाला है, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट। तो मेरा बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल आरपी फिजिक्स के अंदर। तो मेरा बेटा, जैसा कि मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। मैंने कहा एक छोटा सा पॉइंट, हो सकता है कोई बच्चा डायरेक्ट इसी वीडियो पर आ गया हो। मेरे पास अगर एक चार्ज है तो चार्ज के चारों तरफ का एरिया जहां पर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फील होगा, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। द स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो मेरा बेटू ध्यान से सुनना, यहां पर क्या हुआ, एक चार्ज है मेरे पास और ये चार्ज क्या है मेरे बच्चा, क्यू नॉट, दैट विल बी द टेस्ट चार्ज। अब ये क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करे चाहे रिपल्शन फील करे, वो डिपेंड करता है कि यहां पर सोर्स चार्ज का साइन क्या है। दिस इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, या मैं इसे पॉइंट चार्ज कहूं तो भी बुरा नहीं मानिएगा, पॉइंट चार्ज, जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। चलिए यह भी बता देता हूं कि सोर्स चार्ज यानी अगर आपका पॉइंट चार्ज अगर पॉजिटिव है, क्योंकि टेस्ट चार्ज जो होना है, टेस्ट चार्ज जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। नोट, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर मेरा पॉइंट चार्ज प्लस का है और टेस्ट चार्ज तो हमेशा प्लस का होगा, तो ऑब्वियसली ये बाहर की तरफ भाग रहा होगा। अगर मैं इस पॉइंट पे खड़े होकर देखूं तो ये टेस्ट चार्ज इधर आने की जगह पर वो दूर भागता हुआ यानी रिपल्शन फील कर रहा होगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है, यानी अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। अगर आप इस चार्ज से ऑब्जर्व करो, अपनी सुंदर सी आंखों को यहां लगा दो, तो आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो मेरा बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है पॉजिटिव के लिए, इसी वजह से होता है कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। और अगर ये Q है और आप यहां पर Q नॉट लेके बैठे हो, तो अगर ये Q है और ये Q नॉट लेके बैठे हो, तो आप ध्यान से सुनना, इस जगह पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। तो क्योंकि हमारा टेस्ट चार्ज जो है मेरा बेटू वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अगर अपनी सुंदर सी आंखों को यहां लेकर आओगे तो वो टेस्ट चार्ज इधर आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होती है। तो हम लोगों को यह पता चल चुका है कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होने वाली है, नेगेटिव के लिए इनवर्ड होने वाली है। अगर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होने वाली है, और क्यों है आउटवर्ड ये भी मुझे पता चल गया, और नेगेटिव चार्ज है अगर तो वो इनवर्ड है, और क्यों है इनवर्ड ये भी पता चल चुका। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मेरा बेटा, अगर मेरे पास यहां पर एक चार्ज Q है और मुझे इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो कि R डिस्टेंस है, तो मेरा बेटा मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर एक टेस्ट चार्ज Q नॉट लेकर आना पड़ेगा। ठीक है भाई, ले आओ। अब इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखेगा जरा बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज इक्वल टू F अपॉन में Q नॉट। यही तो हमने लास्ट वाली वीडियो यानी डे 5 के अंदर पढ़ा था। फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये फोर्स कौन सा फोर्स है, दिस इज द कूलाम्बिक फोर्स, कूलाम्बिक
फोर्स, या आप इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हैं। ये कोलम्बिक फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो मेरा बेटा इस फोर्स का फॉर्मूला तो पता है मुझे, क्या क्या है, के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। अगर वेक्टर है तो मुझे यहां डायरेक्शन देनी पड़ेगी। अच्छा, ये वाला चार्ज है, तो अब यहां पर इस पॉइंट पे क्या होगा, ये इस तरफ भागेगा, ये इस तरफ भागेगा मेरा बेटा, ये इस तरफ भागेगा। तो मैं इसे कह सकता हूं आउटवर्ड, अवे फ्रॉम। अगर इसका नाम ओ दे दूं, इसका नाम पी दे रखा है, तो मैं ओ पी कैप, यानी ओ से लेकर पी तक की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ओ से पी की तरफ होगी। मेरा बेटा ये डायरेक्शन बार बार चिल्ला रहा हूं क्योंकि ना ये बहुत बार इंपॉर्टेंट होने वाला है, सारा कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर होने वाला है। तो आप समझ पा रहे हो, अगर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे लिखेगा मेरा बेटा, उसकी डायरेक्शन लिखेगा ओ से पी की तरफ है। अवे लिख दो, पर मेरी बात मानो, आप ऐसे लिखो ओ से पी की तरफ। तो इसकी जो डायरेक्शन है फोर्स की, वो ओ से पी की तरफ है। तो आइए जरा देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई वो क्या दिख रही है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिख रही है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर ओ पी कैप। ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो सीधा के क्यू बाय आर स्क्वायर। याद रहे कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज पे निकालना है तो वो के क्यू बाय आर स्क्वायर होने वाला है, और अगर आप उसकी डायरेक्शन निकालने वाले हैं तो डायरेक्शन पॉजिटिव के लिए बाहर होने वाला है और नेगेटिव के लिए इनवर्ड होने वाला है। ये बात आप पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे और आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इन्हीं के ऊपर कुछ अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल्स हैं। मैंने न्यूमेरिकल्स को डिवाइड किया हुआ है, न्यूमेरिकल्स के पार्ट डिवाइड किए हुए हैं। तो चलो अब मेरा बेटा पहला न्यूमेरिकल्स देखते हैं आप लोग। देखो मेरा बच्चा, ये टाइप नंबर 1 न्यूमेरिकल है। कैसे, मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज गिवन है ए और बी। समझना अभी, ऑफ द मैग्नीट्यूड, इनके मैग्नीट्यूड्स गिवन है, एक प्लस का मैग्नीट्यूड है और एक माइनस का मैग्नीट्यूड है, रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट। चलो भाई, जैसे जैसा क्वेश्चन आज्ञा दे रहा है हमें, हम वैसा वैसा कार्य करने चलते हैं, सॉल्यूशन पर आते हैं। मेरे पास 2 चार्जेस हैं, एक मान लीजिए Q1 है और एक बेटा मेरा Q2 है। दोनों के बीच की दूरी d है। चलो भाई मान लिया। अब यहां पर ये वाला चार्ज 8 × 10⁻⁻6 कूलाम होने वाला है और दूसरा वाला -8 × 10⁻⁻6 कूलाम होने वाला है। ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिडिल पॉइंट O, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनके मिड में आ जाएं, मिड में यानी इस O पॉइंट पर आ जाएं, तो कितना होने वाला है? ओ माय गॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर O पे देख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड O पर अगर उसका मैग्नीट्यूड देख रहा हूं तो 6.4 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम होने वाला है। मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होने वाला है 6.4 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम होने वाला है। फाइंड द डिस्टेंस d बिटवीन द पॉइंट चार्ज A एंड B। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब मेरा बच्चा मजा क्या है, ये d/2 है और d/2 है, मजा आएगा। देखो, अब आपको पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन देखना है। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनो। क्या करो, आपके पास 2 तरीके हैं, या तो यहां पर एक टेस्ट चार्ज Q0 को लाके बिठा दो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अगर आप बिठा दोगे तो बिठाने के बाद इस Q0 से पूछ, मेरा बेटा पूछेगा कि Q0 यहां पे भाई प्लस का है, तू इधर आएगा या उधर भागेगा? ये तो कहेगा भाई प्लस का है, मैं तो दूर भागूंगा। या तो पहला तरीका ये है, या दूसरा तरीका है, यहां पर इस पॉइंट पर ऑब्जर्व करने वाले हो, इस पॉइंट से पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाने वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, बेटा ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर होगी, आउटवर्ड होगी। चलो, तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड O पर 1 की वजह से
इस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड O पर 1 की वजह से इस डायरेक्शन में होने वाली है। बल्ले बल्ले हो गए। चलो अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं और कलर ऑरेंज ले लेता हूं। अब ये नेगेटिव है मेरा बेटा। मैंने इस टेस्ट चार्ज से पूछा तुम किधर जाओगे, तो इसने कहा भाई मैं तो अट्रैक्ट होऊंगा, तो मैं भी इधर जाऊंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड O पर 2 की वजह से वो इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी O की बात करूं, तो O पर मैं ये देख रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड O पे 2 की वजह से भी इसी डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड O पर 1 की वजह से भी इसी डायरेक्शन में है। यानी दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। हां या ना, समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों ही सेम है, तो मुझे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अगर O पे चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर O पे चाहिए, तो क्या करना है? दोनों को ऐड कर दो, 0,1 और 0,2 यानी O2, दोनों का ऐड कर दो। भाई ऐड हो गया। अब सुनो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आगे देखो मेरे बच्चे। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड O पे इक्वल है E01 E02 या O2 कह लो, जो कहना है। भाई ये वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है। O पे जो मैग्नीट्यूड है ऑलरेडी गिवन है, 6.4 इंटू 10 की पावर 4। अभी थोड़ा ना मैग्नीट्यूड को लेके डिस्कस करेंगे। पहले 6.4 इंटू 10 की पावर 4, ये मैग्नीट्यूड ऑलरेडी मुझे गिवन है। अभी मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, थोड़ी देर रुक जाओ। 6.4 इंटू 10 की पावर 4। चलो अब मुझे ये बताओ कि इसकी वजह से, Q1 की वजह से इस पॉइंट ये देखो, ये जो D डायरेक्शन है वो इसकी डायरेक्शन थी भाई, ठीक है। इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस D को अब रिप्लेस कर देता हूं मैं। Q1 की वजह से O पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मुझे सीधा पता है, KQ में R²। मुझे K चाहिए कूलम्बिक कांस्टेंट, मुझे Q चाहिए चार्ज चाहिए, और डिस्टेंस मिल जाए। यानी मुझे K चार्ज और डिस्टेंस मिल गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो मेरा बेटा यहां देख ध्यान से, KQ1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी D/2 का होल स्क्वायर, KQ2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी D/2 का स्क्वायर। बेटा ध्यान से सुनो, आपको पता है मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, यानी K की वैल्यू जो है Q1 और Q2 जो है वो दोनों सेम है। तो आप Q1 Q2 दोनों सेम है बेटा मेरा। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, Q1 और Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड 8 इंटू 10 की पावर, मैग्नीट्यूड। अब मैं प्लस माइनस साइन की बात नहीं कर रहा, 10 की पावर -6, मैं प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, एक प्लस का एक माइनस का है, मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अलग अलग है। तो जब दोनों सेम है तो एक काम करो ना, दोनों को जोड़ दो, KQ अपॉन D/2 का होल स्क्वायर 6.4 इंटू 10 की पावर 4। हमें तो डिस्टेंस चाहिए। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, पहले थोड़ा सा आराम से इसको इक्वेशन को करते हैं। 4, अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं। 2, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q 8 इंटू 10 की पावर -6, D² अपॉन में 4, अब मेरा बच्चा यार ये 4 इधर चला जाएगा तो क्या देखूंगा मैं, 6.4 इंटू 10 की पावर। देखो यार मैं ना आराम से आपको वैल्यूज दिखा रहा हूं कि कैलकुलेशन ऐसे, क्योंकि कुछ बायो स्टूडेंट होते हैं परेशान हो जाते हैं। देखो यहां पर क्या हो गया, ये 2 इंटू 8 16 इंटू 9, जानबूझ के मैं कर रहा हूं भी, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, गॉट इट। अब ये 4 भी ऊपर आ गया और नीचे बचा D²। मजा आ गया, देखो ये 4 ऊपर गया। तो अब यहां पे देखो क्या होगा, चलो 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 चलो, अभी इसे ऐसे रहने देते, D² को ऊपर भेजो। चलो ये देखो 64 हो गया इंटू 9 इंटू 10 की पावर 3,
64 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 6.4 इंटू 10 की पावर 4। ये नीचे आ गए मेरे बच्चे। डी स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा ये बताओ, ये डेसिमल से ऊपर एक 10 आ गया तो क्या बचा? 64 ही तो बचा ये नीचे। 64 से 64 कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पर क्या हुआ? 9 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 4 गया ये, तो डी स्क्वायर कितना आ गया? 9 आ गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब मुझे ये बताओ डिस्टेंस किस में गिवन है? न्यूटन पर कूलाम चल रहा है, यानी डिस्टेंस मीटर में गिवन है, तो यानी हमारे ये आंसर आ गया 3 मीटर। डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 मीटर। अब डी 3 मीटर आ गया तो मेरे बच्चे, अच्छा ठीक है, अगर मुझसे यहां पर डायरेक्शन पूछ लेता, पहले तो डिस्टेंस पूछ रहा है, अगर मुझसे डायरेक्शन पूछता कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती, अभी यहां पे पूछा नहीं है, अगर डायरेक्शन पूछता तो मैं क्या बोलता कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो आपका मन करे। देखो, या तो आप बोल सकते थे सर रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है इस साइड जा रही है, यानी 1 वाले की भी इधर है, 2 वाले की भी इधर है, तो दोनों, अगर एक बंदा फोर्स इधर लगा रहा है, एक बंदा फोर्स इधर लगा रहा है, तो दोनों बंदे फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो जो रिजल्ट की डायरेक्शन होगी वो भी यही होगी। तो आपका मन, आप लिख सकते थे 1 से ओ की तरफ, 1 से ओ की तरफ, 1 से ओ की तरफ, यानी इधर। आप चाहो तो लिख सकते थे 0 से 2 की तरफ, जो दिल करे। अगर कोई डायरेक्शन को लेकर दिक्कत आ रही है तो प्लीज मुझे बता दो, पक्का? चलो आगे देखते हैं ध्यान से। 2 पॉइंट चार्ज दिए मैं, 1 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम, 30 सेंटीमीटर अपार्ट है। हाउ फार फ्रॉम द 1 माइक्रोकूलम चार्ज on the line joining the two charge will the net electric field will be 0? अच्छा क्वेश्चन है ये। एक टाइप अपनी कॉपी में नोट कर दीजिए कि किस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो 0 होने वाली है। अगर क्वेश्चन आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस जगह 0 होने वाला है तो मैं आपको बताता हूं, इसको बहुत लंबा नहीं खींचना। पहले एक बात समझो, मेरे पास ना मेरा बेटू 2 चार्जेस है, एक +1 माइक्रोकूलम का और एक है +4 माइक्रोकूलम का, +4 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ये कहता है दोनों की दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर है। कहता है हाउ फार 1 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। मतलब मैं +1 माइक्रोकूलम चार्ज को, बस यार थोड़ा ध्यान से सुनना, +1 माइक्रोकूलम चार्ज को, +1 माइक्रोकूलम चार्ज को, +1 माइक्रोकूलम चार्ज को मैं किस जगह रखूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाए। अब सुनना, अगर मैंने यहां रख दिया होता, अगर मैंने प्लस यहां रख दिया होता तो इस Q1 ने धक्का मार दिया होता इधर और Q2 ने मार दिया होता प्लस की वजह से धक्का इधर। भाई साहब, एक फोर्स की डायरेक्शन इधर, दूसरे फोर्स की डायरेक्शन इधर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए, एक इधर जाए तो एक इधर जाए। तो ना मैं इस साइड रख सकता ना मैं इस साइड रख सकता, तो मुझे कहीं यहां प्लेस करना पड़ेगा। तो मान लो मैंने इस चार्ज से, या आप छोटे वाले चार्ज से x दूरी पे रखो, कोशिश करना छोटे वाले चार्ज से x दूरी पे रखता हूं। तो अगर छोटे वाले चार्ज से x दूरी पे रखा आपने तो ये कितना हो जाएगा 30 - x। ये पॉइंट हमने यहां बना दिया यार, ये x है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 30 - x। जब भी आपको एक बात बताओ, यानी इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव वजह से इधर, ये किसे धक्का मारेगा, इधर मारेगा। तो जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड 1 वाला यानी O पे 1 वाला इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड O पे 2 वाला इधर जाएगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो यानी यार इस जगह पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा तो चिल मारो ना, क्या लोड ले रहे हो यार। आप एक काम करो, दोनों को इक्वल कर दो, E01 E02। अब देखो फॉर्मूला होता है KQ1 बाय R²। R क्या लोगे, x²। इधर से मेरे बच्चे x² होगा,
के Q2 अपॉन 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। भाई के से के कट गया, मजा आया। अब यहां देखना एक ट्रिक अपनानी होती है। Q1 कितना है? Q1 कितना है? 1 माइक्रोकूलम, 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन एक्स स्क्वायर। अरे यार किसी के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा ना कि सर यहां पर 1 माइक्रोकूलम प्लेस किया हमने। अरे भाई साहब, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज से कोई लेने देना नहीं है, हमें 0.4 से लेने देना होता है, तो इससे लोड लेने की जरूरत नहीं है, पहले बता रहा हूं। 1 इंटू 10⁻⁻6 और ये Q2 कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब भाई साहब सुनो, इक्वल होने में मजा तो इसी बात का है कि इससे भी ये कट गया। देखो अब ना आप कोशिश करो कि आप इसे होल स्क्वायर बना दो। 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि जब उसे पूरा स्क्वायर बना दोगे, और ये 2 अपॉन में 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। अब आप क्या देखोगे? 1/x इक्वल टू 2 30 माइनस एक्स। अब यहां पर क्या हुआ? ये इधर आ गया, ये इधर चला गया। 30 माइनस एक्स इक्वल टू 30 माइनस एक्स इक्वल टू 2x, ये इधर चला गया, ये हो गया 30 इक्वल टू 3x, और x की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। यानी आप समझ गए, Q1 से तो ये 10 सेंटीमीटर होगा और ये Q2 से 20 सेंटीमीटर दूर होगा। Q1 से ये 10 सेंटीमीटर दूर होगा, Q2 से ये 20 सेंटीमीटर दूर होगा। बेटा छोटे वाले चार्ज के पास रखना चाहिए, क्योंकि मैंने फिर बता रहा हूं, मैं ऑलरेडी ना जब आपको इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पढ़ाया तो मैं वहां पे सारी चीजें बता चुका हूं। ठीक है, तो ये वाला केस क्लियर हो गया मेरे बच्चे कि कहां पे लाइन ज्वाइनिंग, कहां पे पॉइंट चार्ज, नेट चार्ज 0 होगा, वहां पे आप इक्वेट कर देना। अच्छा सुनो, मैं आपको एक केस देता हूं होमवर्क में, एक केस होमवर्क देता हूं, इसका आंसर बताना। सर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन ये है मेरा बच्चा, मेरे पास ना एक Q1 चार्ज है जो कि 2 माइक्रोकूलम का है और Q2 चार्ज है जो 8 माइक्रोकूलम का है। मैं Q0 1 माइक्रोकूलम को कहां रखूं जबकि इन दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है? मैं इस 1 माइक्रोकूलम चार्ज को कहां रखूं जिससे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाए? मजा आएगा यार, अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। प्लीज यार एक कोई क्वेश्चन सॉल्व कर दो, एक ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, और चलो एक क्वेश्चन नंबर 2 भी ले लो, एक प्रैक्टिस हो जाएगा ना कि Q1 की वैल्यू 3 माइक्रोकूलम है और Q4 की वैल्यू 6 माइक्रोकूलम है। Q4 कह रहा हूं मैं, सॉरी फॉर दैट। Q2 की वैल्यू 6 माइक्रोकूलम है, Q2 की वैल्यू 6 माइक्रोकूलम है। ओके, अगर इन दोनों प्लस है ना, ये माइनस माइनस ले लो, इन दोनों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। Q0 0.2 माइक्रोकूलम को मैं कहां प्लेस करूं कि आंसर मतलब आपको क्या चाहिए, कहां प्लेस करूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाए? कहां 0 हो जाए? एक ये क्वेश्चन कर दो, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। जब प्रैक्टिस हो जाएगी यार, मतलब क्या ही लोड ले रहे हो कॉपी में, पता फटाफट यार, थोड़ा सा चीजें और बेटर तरीके से हो जाएंगी। चलो लो, एक क्वेश्चन और आ गया प्रैक्टिस के लिए आपके पास में। 2 पॉइंट चार्ज है, एक प्लस 16 माइक्रोकूलम, एक माइनस 9 माइक्रोकूलम, 8 सेंटीमीटर अपार्ट है। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। लो ये क्वेश्चन में आप होमवर्क पे कर लो। चलो 3 क्वेश्चन हो गए यार सेम टाइप के ना, तो मजा आएगा यार, प्लीज मजा आएगा। इस क्वेश्चन को करके रखो और मुझे आंसर बताओ कि क्या आंसर आ रहा है आपका। ये भी होमवर्क हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो बेटा, इस क्वेश्चन में भी मैं आपकी ना हेल्प करने वाला हूं, आंसर आप बताने वाले, आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से बताने वाला हूं। देखो यहां पे 2 पॉइंट चार्ज है,
एक की वैल्यू इतनी गिवन है, एक की वैल्यू इतनी गिवन है, आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट, 0.1 मीटर अपार्ट है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, मिड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। है, मजा आ गया भाई। चलो सॉल्यूशन पर आते हैं। एक बात हो, मेरे पास एक चार्ज है Q1 जिसकी वैल्यू है 0.2 कूलम और एक है Q2 0.4 कूलम। इन दोनों के बीच की दूरी है 0.1 मीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द चार्जेस। मिड पॉइंट ऑफ द चार्जेस यानी हमने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हमें यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बेटा यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, चलो अगर ये वीडियो दिव्यांका, रिया चौबे, अगर निशांत, विनीत, अगर आप लोग देख रहे हो, गुंजन, आयुषी, नगमा, अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप मेरे को बच्चे ये बताओ कि आपने क्या सोचा, मिड पॉइंट क्या सोचा। चलो मिड पॉइंट क्या सोचा आपने, यानी ये जो डिस्टेंस है हाफ, वो क्या सोचा। मैं आप लोगों के लिए देखो सच्चे सच्चे बताना क्लास में कि हाँ पांडे सर मैंने ये सोचा था, मेरे बच्चे कि हाँ सर। चलो सृष्टि आपको भी बोलता हूं कि आप सोचो कि क्या आपने डिस्टेंस सोचा। ठीक है, क्लियर है मेरा बेटा। तो चलिए अगर आपने देखा, चलो नंदिनी गुप्ता आपको भी चैलेंज दिया कि क्या सोचा आपने। चलो आपको बता दूं, आंसर था जो डिस्टेंस है वो 0.05 मीटर। अगर आप 0.1 का हाफ करोगे तो 0.05 मीटर आएगा। सच सच बता देना कि तुम लोगों ने सही सोचा है नहीं, क्योंकि आप लोगों की परफॉर्मेंस अव्वल नंबर पे चल रही है ना, इसीलिए मेरे को पूछना पड़ गया। अगर आपने बता दिया होगा, अगर एक्यूरेट आंसर होगा, सच सच बता दे तो नेक्स्ट क्लास में चॉकलेट मिल जाएगी आप लोगों को। तो मेरा बेटा ये डिस्टेंस आ गया आपके पास, आर आ गया आपके पास, यानी यहां से यहां तक के लिए 0.05, यहां से कि यहां तक के लिए 0.5। अपन को फॉर्मूला क्या लगाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा सुनो, यहां पर दोनों प्लस है, हमारे पास एक टेस्ट चार्ज Q0 ले लो। अब प्लस है तो सुनो, ये वाला बंदा इधर धक्का मार रहा होगा और ये वाला बंदा इधर धक्का मार रहा होगा। वाव लेवल का क्वेश्चन आ गया यार, मजा आ गया। मैं अगर इस पॉइंट O का नाम दूं तो मैं देख रहा हूं O पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की वजह से इधर जा रहा है। O पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वजह से इधर जा रहा है, 1 की वजह से इधर जा रहा है। भाई साहब क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। मुझे आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के साथ डायरेक्शन बताओगे, डायरेक्शन बताओगे। यार मुझे तो तुम लोगों पे डाउट हो रहा है, कहीं पता चले फंस आ गए तो फिर गड़बड़ हो गई। हो सकता है मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे, कोई ऑफलाइन वाला बच्चा हो वो फंस रहा हो। देखो अगर मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड O पे निकाल रहे हो तो सुनो, पहले दोनों एक दूसरे का अपोजिट है तो आप सीधा सीधा मैग्नीट्यूड निकालो। पहले ये सोचो दोनों में से बड़ा कौन होने वाला है। बेटा ये 0.2 माइक्रोकूलम वाला होने वाला है और ये 0.4 माइक्रोकूलम का होने वाला है। माइक्रो है कूलम है, सॉरी 0.4 कूलम होने वाला है। तो बेटा ये वैल्यू बड़ी है, जिसका चार्ज बढ़ा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, जिसका चार्ज बढ़ा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, जिसका चार्ज बढ़ा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा। तो 0.4 का इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा। तो एक काम कर मेरा बेटा, बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, 2 का, तो यानी E02 में से E01 माइनस कर दे बेटा, E02 में से E01, और जो बड़ा होगा यानी E02 बड़ा होगा तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही वाली होगी, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होने वाली होगी। तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 0 से 1 बोल दो तो भी चलेगा, 0 से 1 बोल दो तो भी चलेगा, या 2 से 0 बोल दो तो भी चलेगा। डायरेक्शन निकालना बहुत जरूरी है, डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सुनो भाई, मैंने K कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में K होगा। डिस्टेंस यानी 0.05 का होल स्क्वायर दोनों में कॉमन होगा। यार KQ बाय आर स्क्वायर ना, KQ बाय आर स्क्वायर, तो K आर स्क्वायर कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में सेम है। अब Q यानी 0.4 का स्क्वायर
-0.2 का स्क्वायर। अब इससे ज्यादा मैं हेल्प नहीं करने वाला तुम लोगों की, इससे ज्यादा हेल्प नहीं करने वाला। अब मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बता दी और वैल्यू भी बता दी। अब इसे सॉल्व करके मुझे आंसर बताओगे। बट अब क्वेश्चन देखो, बी वाला पार्ट, ये तो ए का पार्ट का सॉल्यूशन है, ठीक है। डू सेल्फ a point on the line joining Q1 and Q2 such that 0.05 मीटर अवे फ्रॉम Q2। चलो एक केस ले लेते हैं इसी को। देखो यहां पे क्या था, Q1 था, यहां पे क्या था, Q2 था, यानी Q2 से यहां पे 0.05 मीटर अवे, ठीक है भाई, 0.05 मीटर अवे, और Q2 से 0.15 मीटर अवे फ्रॉम Q1। यानी वो कहता है कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ जब यहां से 0.15 मीटर अवे और यहां से 0.05 मीटर अवे, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये पूछना चाहता है मेरा बच्चा। ये भी क्वेश्चन इजी है, इसका मैग्नीट्यूड गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड गिवन है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस गिवन है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस गिवन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दोनों प्लस है, तो सेम डायरेक्शन में होने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर निकाल दो, EP1 की वजह से, EP2 की वजह से, दोनों की डायरेक्शन इधर होने वाली है। 2 से P लिख दो, 1 से P लिख दो, डायरेक्शन चलेगा। लो साथ में डायरेक्शन में लो। मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस 1 से P की तरफ, डिस्टेंस 1 से P की तरफ, गॉट इट। चलो K कॉमन है, Q1 अपॉन R1 यानी का स्क्वायर, Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। कृपया करके आप इसका आंसर मुझे बताएं, डू इट सेल्फ और कमेंट द आंसर, तभी तो मजा आएगा यार। पता सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए तो मजा नहीं आएगा। अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व कराने से पहले इधर आ जाओ, जरा एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसको बताने से पहले देखो यहां पे अभी तक जो भी आप केसेस कर रहे थे वो लाइन ज्वाइनिंग, सेम लाइन ज्वाइनिंग में कर रहे थे, आप सेम लाइन ज्वाइनिंग में कर रहे थे, सेम लाइन ज्वाइनिंग में कर रहे थे। अगर अभी तक जब सेम लाइन ज्वाइनिंग में चल रहा था तो बड़े आराम आराम से क्वेश्चंस हो रहे थे। बट मेरे बच्चे अगर वो अपार्ट फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग होता, अगर मान लो एक चार्ज यहां Q है और यहां पर एक चार्ज Q है, इसे Q1 मान लो, इसे Q2 मान लो, एक बंदे ने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया होता, इस बंदे ने इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q पॉइंट Q0 पे पूछ लिया होता यहां पे, या P पॉइंट पे होता इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता। अब आप देखो यहां पर कैसे करते क्वेश्चन को। ये देखो, अगर आप इधर देखो, ये डिस्टेंस देखो, आपको तो ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, यानी E1 बाहर की तरफ होगा। इधर क्या होगा, E2 बाहर की तरफ होगा। अब मेरा बेटा E1 भी इधर देख रहा है, E2 भी इधर देख रहा है। अब तो वेक्टर की बात आ गई, तो इसका रिजल्ट कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। तो अब रिजल्ट वाले केसेस आएंगे कि अगर वो लाइन ज्वाइनिंग पर ना होकर अपार्ट फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग होते तो क्वेश्चन कैसे होते। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होते। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। अगर सपोज करो मेरे पास ऐसे केसेस आएंगे, ये Q1 मान लेता हूं, ये Q2 मान लेता हूं, ये Q3 मान लेता हूं और ये Q4 मान लेता हूं। अब सबने बोला भाई Q4 पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो ठीक है, देखो Q3 से इलेक्ट्रिक फील्ड E3 बाहर आएगा। हमें तो E3 निकालने के लिए भाई K, Q और उसका डिस्टेंस चाहिए। मुझे K पता चल जाए, पता है, Q पता चल जाए, पता है, और उसका डिस्टेंस मिल गया। मुझे 1 से 4 का डिस्टेंस पता चल जाए, पता है मेरे को, K, Q और R1 चाहिए। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वजह से निकल गया। अब एक इधर निकल गया, एक इधर निकल गया, एक इधर निकल गया, एक इधर निकल गया। इन दोनों का रिजल्ट कैसे आएगा, ऐसे आएगा। इन दोनों का रिजल्ट ऐसे आएगा, इन दोनों का रिजल्ट इस तरीके से होगा। गॉट इट। इन दोनों का रिजल्ट इस तरीके से होगा। अगर इन दोनों का रिजल्ट ऐसे होगा तो चलो
ठीक है, रिजल्ट निकाल लो। ये रिजल्ट किसका निकला? 1 और 2 का। मैं आपको बता रहा हूं ऐसे ऐसे केसेस आएंगे। तो अब देखो 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो इस डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव से आउटवर्ड, पॉजिटिव से आउटवर्ड। तो मेरे बच्चे ये जो E2 निकालोगे और ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया, तो नेट रिजल्ट क्या होगा? जुड़ेगा। अब कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने होंगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, इनमें थोड़ा सा वेक्टर का खेल है। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है, बड़े प्यार से समझते हैं, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे। आप ना मेरे कहने पर बस एक बात अपने दिल और दिमाग में बसा लीजिए कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बस एक चार्ज मिल जाए और एक डिस्टेंस मिल जाए और एक डायरेक्शन मिल जाए, बस। मतलब हम अगर लास्ट के रिजल्ट में गलत भी हो गए तो भी हमें अच्छी खासी मार्किंग स्कीम ना नंबर मिल जाएंगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब यहां देखो, यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ट्रायंगल है। अच्छा, अगर आपको ये ट्रायंगल नहीं दिख रहा है ढंग से तो मैं थोड़ा सा फटाफट फटाफट बना देता हूं। एक लाइन ये दिख रही होगी, यहां पे ये चार्ज है, और एक लाइन ये दिख रही होगी, और एक लाइन ये दिख रही होगी। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार ये बी पे पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार ये ए पे पूछ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार ये सी पे पूछ रहा है। अगर हम इस ट्रायंगल के इस वाले कॉन्सेप्ट को कर दें तो आधे क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाएंगे। अब सुनो ध्यान से, देखो अगर ये ट्रायंगल है और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइडें 0.1 मीटर गिवन है, 0.1 मीटर गिवन है, बस ये जो हाफ है ना, ये हाफ, ये 0.05 मीटर गिवन है और 0.05 मीटर गिवन है, ठीक है, 0.05 मीटर गिवन है। अब सुनना ध्यान से, अब ये पॉइंट सी है जहां पर 10 की पावर -8 कूलाम का चार्ज है, ये देख लो। और ये है पॉइंट, कोई सही पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट सी नहीं है बेटा, इस पॉइंट का नाम ए बी सी, इसका नाम ई ले लो, चलो ये पॉइंट ई है, इस पॉइंट का नाम एफ ले लेता हूं, और एफ पे जो चार्ज है वो -10 इंटू 10 की पावर 8 कूलाम चार्ज है। इन दोनों चार्जेस की वजह से सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना है, सी पे निकालना है। बहुत बड़ा केस नहीं है, बहुत बड़ा केस नहीं है, एक पढ़ाता हूं और बाकी चीजें आप सॉल्व कर लोगे। देखो ध्यान से, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे निकालने की बात कर रहा हूं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे, क्योंकि बाकी तो इजी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे देखो, मैं पॉजिटिव से देखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, बाहर की तरफ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर ई की वजह से बाहर की तरफ गई, सी पे ई की वजह से बाहर की तरफ गई। चलो भाई, मैंने क्या बोला कि आप बस पता करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सी पे चाहिए और वो भी ई की वजह से चाहिए, तो आपको बस के चाहिए, चार्ज चाहिए। चार्ज कितना है? 10 की पावर -8, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, माइनस वाइनस साइन नहीं चाहिए, कहीं पता चले माइनस लगा दो, और डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए, यानी 0.1 का स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर आ गया। ओके, अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा डायरेक्शन आपको पता चल गया, डायरेक्शन पता चल गया, ई से सी की तरफ है, ई से सी की तरफ है, ई से सी की तरफ। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, आप यहां देखोगे तो ये कलर चेंज कर लेता हूं, ये इधर की तरफ होगा, क्योंकि नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर एफ की वजह से अंदर की तरफ होगा। तो सुनो, मुझे तो भाई बस के मिल जाए, उसका मैग्नीट्यूड मिल जाए और डिस्टेंस मिल जाए, डिस्टेंस मिल जाए। तो मैंने डायरेक्शन क्या देखा? सी से एफ की तरफ, सी से एफ की तरफ, सी से एफ की तरफ डायरेक्शन मिल गया। अब आप एक बात बताओ, देखो ना, शकल देखने में दोनों की सेम है, दोनों की शकल सेम दिख रही है। तो मैंने कहा कि सी पे एफ की वजह से, तो मैं कहता हूं यार एक काम कर लेता हूं, थोड़ा और इजी कर लेता हूं,
सी से ई की वजह से और सी से इलेक्ट्रिक फील्ड एफ की वजह से, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो मैंने इसका नाम ई रख दिया, ई रख दिया दोनों का नाम। अब ई रख दिया तो देखो फायदा क्या होगा, थोड़ा सा वेक्टर सॉल्व करने में इजी रहेगा। चलो यहां बताता हूं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ई नाम दिया ना, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री। कैसे? क्योंकि आपको पता है ये एंगल 60 डिग्री होने वाला है, इक्विलेटरल एंगल है, तो ये 60 होने वाला है, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा, तभी तो ये 180 की लाइन बनेगी। अब ये देखो, अब तुम्हें क्या करना है मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये 120 है, तो रिजल्टेंट देखो कैसे निकालोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे अंडर रूट पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 यानी ई स्क्वायर। E1 E2 फॉर्मूला होता है यार, मेरे कुछ महान बच्चे ना उनका ध्यान आ जाता है मुझे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2AB कॉस थीटा। अरे समझ में आया, समझ में आया मेरे बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो ई स्क्वायर 2E स्क्वायर कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री। उपाध्याय समझ में आ रहा है उपाध्याय? देखो ध्यान से, 2E स्क्वायर कॉस 120 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हुआ 2E स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। भाई साहब ये तो ई स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से रूट हट गया, ये तो ई आ गया। ओरी बाबा, इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर ई के बराबर आया, और ई किसको माना था मैंने, ई किसको माना था, ई मैंने माना था इन दोनों के मैग्नीट्यूड को, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था, k इंटू 10 की पावर -8 0.1 का होल स्क्वायर। देखो k यानी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन, अरे 10 की पावर -8 है ना यार, अपॉन 0.1 इंटू 0.1, ज्यादा दिक्कत हो रही है तो एक काम करो, लो 9 10 की पावर 9 -8, भाई एक डेसिमल गया तो +1, एक डेसिमल और गया तो +1। लो भाई साहब, ऐसे बच्चों की तरह बताना पड़ेगा, कोई बात नहीं, अगर बच्चों की तरह सीख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सीखना चाहिए, तभी प्रैक्टिस करते, क्योंकि ना बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। 3 न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे आया, ठीक है। अब मेरा बेटा एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे सोच, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे सोच, देख ये है, पॉजिटिव की वजह से इधर जाएगा और नेगेटिव की वजह से उधर ही आएगा, तो भाई मेरे के क्यू डिस्टेंस ये रहा, के क्यू डिस्टेंस ये रहा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, जोड़ दे तो इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, इस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी। अच्छा यार मैं तो इसकी डायरेक्शन बताना भूल गया, तो इसकी डायरेक्शन आप कैसे भी लिख सकते हो, इसकी डायरेक्शन आप सी से बी, मतलब ये वाला पॉइंट जो आपने नाम दिया था ई और एफ, इसका रिजल्टेंट जो है ई से एफ की तरफ आएगा, पैरेलल टू ई एफ, पैरेलल टू ई एफ, पैरेलल टू ई एफ, आप पैरेलल टू ई एफ डाल दो, कोई इशू नहीं है, पैरेलल टू ई एफ चलेगा, ठीक है। अब मुझे एक काम कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, मानता हूं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, पर बेटा बिना प्रैक्टिस के मजा नहीं आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे, अच्छा बी पे कैसे सोचेगा, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भागेगा, और ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भागेगा। अब ऐसा केस मैं करा चुका हूं आपको, ऐसा केस। अब दोनों में से बड़ा कौन है पहचान, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका भी आंसर बी पे भी बता दे, ए पे बता दे बेटा। अब ये क्वेश्चन अब आप सब आराम से कर पाओगे। जो स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, देखो ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन आ गया, ABCD इज अ स्क्वायर, 5 मीटर है, चार्ज इतना 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 प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। मैं इसको ना दो, आप इसको कर लीजिएगा,
इसके साथ साथ मैं एक काम कर दो, आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, ये तो होमवर्क है। देखो अगर प्रैक्टिस करके नहीं आए ना तुम लोग नेक्स्ट क्लास में, तो देख लेना। यहां पर मैं चार्ज मान लेता हूं, एक पे चार्ज है प्लस 50 माइक्रोकूलम, 50 कूलाम है, चलो भाई ये हमने ए मान लिया। बी पे -50 मान लिया, सी पे हमने +50 मान लिया, और ये डी है। ठीक है, डी है। इसने इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे बी पे ना रख के यहां रख दिया होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे निकालो तो इसको उठा के यहां रख देना, कोई इशू नहीं है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने यहां पे भी चार्ज रख दिया -50 कूलम, और आपको आंसर बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पे, जबकि इसकी जो दूरी है 5 मीटर की मैंने सारी। इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पे एक क्वेश्चन ये भी करके लाना है आपको, ये क्वेश्चन भी होमवर्क है आपका, इस क्वेश्चन को भी करना है, दैट्स अ डू इट सेल्फ। देखो प्रैक्टिस करोगे तो ही जाके चीजें समझ पाएंगे। तो इस तरीके से मेरा बच्चा हमारे ये केसेस क्लियर हो गए। तो यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज सारे न्यूमेरिकल्स, टाइप के न्यूमेरिकल्स करके देख लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े माथापेची वाले न्यूमेरिकल है, इनिशियली आपको परेशान कर सकते हैं, बट आप 12th क्लास में हैं, ये बात मान लीजिए। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जो मेरे टेस्ट होंगे उनमें ये क्वेश्चन ज्यादा प्रायोरिटाइज दूंगा। बेटा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको यहां तक खत्म करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को राधे राधे मेरे।